हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर के जो भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताया जा रहा है उसका अध्ययन आप सभी लोग करते होंगे। तो आइए कबीरदास जी के द्वारा जो साखी नंबर 10वां है क्लास 9 का, आज उसका हम अच्छे तरीके से संदर्भ प्रसंग और व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। एक बार और इसको हम देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। संदर्भ पूर्ववर्त ही रहेगा। प्रसंग की बात किया जाए तो आप प्रसंग में लिख देंगे हेडिंग बना करके कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ऐसा आप किसमें लिख देंगे? प्रसंग में। व्याख्या की बात किया जाए तो समझने का प्रयास करिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं माने क्या होता है? घमंड। जब मेरे अंदर घमंड था तो हरि नहीं थे, तब हमको भगवान का दर्शन या भगवान हमको नहीं मिल सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझिए। जब मैं माने घमंड हमारे अंदर घमंड हो जाता है तब मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता है। अब हरि हैं मैं नाही। अब हरि माने भगवान हमको मिल गए हैं। कब? जब हमारे अंदर से मैं माने घमंड क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसलिए जब तक हमारे अंदर घमंड रहता है, मैं माने घमंड रहेगा, हम रहेगा, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हमारे अंदर से मैं माने घमंड खत्म हो जाता है तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगली लाइन को ध्यान से समझिए। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अगली लाइन में कबीरदास जी बताने का प्रयास किए कि सब अंधियारा मिट गया। जो हमारे अंदर अज्ञानता था वह अज्ञानता मिट गया। कब मिट गया? जब हमारे अंदर दीपक माने प्रकाश का ज्ञान मैंने देख लिया फैल गया। जब हमको भगवान मिले और भगवान के मिलने के बाद जो कुछ भी हमारे अंदर अंधकार था, घमंड था, जब नष्ट हुआ तब जाकर के भगवान हमको मिले। और भगवान जब मिले तो हमारे अंदर एक ज्ञान का प्रकाश क्या हो गया? फैल गया। इसलिए हम सभी लोगों को कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये साधारण सा आपका जो ये साखी आपका 10वां है, इसको एकदम साधारण आप मत समझिएगा। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं जो आपको अपने जीवन में उतारने का आप सभी लोगों को काम करना चाहिए। तो ऐसा आप किसमें लिख देंगे? व्याख्या में। आप सरल तरीके से, सहज तरीके से, आसान भाषा में, आपको किसी भी चीज का रट्टा आपको नहीं मारना चाहिए, बल्कि उस पर विचार करके सोच के फिर आपको व्याख्या में उसको लिखना चाहिए। तो यह आपका को अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? व्याख्या हो जाएगा। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये एकदम निश्चित तरीके से आपके दिमाग, मन, मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो ये आपका साखी नंबर 10वां क्लास 9 का था, जो आपको मैं समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास किया हूँ। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। और एक सूचना है आप लोगों के लिए, जो ध्यान से आप लोग देख लेंगे। आदरणीय परम पूजनीय हमारे गुरु श्री घनश्याम सर इंटर कॉलेज रामपुरवा में जो कम से कम 20 वर्षों से अध्ययन कार्य कर रहे हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कौटिल्य
एसटीडी पॉइंट, उनसे आप अंग्रेजी हाई स्कूल और इंटर के बच्चों जो लोग भी हैं उनका ये चैनल है, उस पर आराम से आप अच्छे तरीके से जो है अंग्रेजी का हाई स्कूल और इंटर का जो भी नोट है आप अच्छे तरीके से देख करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पिछले साल का जो उनका अनुभव रहा है और पिछले साल जो कुछ भी वो बताए हैं उसमें से 100% बच्चों ने वहाँ से कैच किया है और याद करके समझ करके जा करके उसको अच्छे तरीके से समझ बूझ करके पेपर दिया है, जिसमें 96, 97, 98 नंबर तक 100 में बच्चे लेकर के आए हैं। तो इनके चैनल को भी आपसे निवेदन है कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे तरीके से यहाँ अंग्रेजी का ज्ञान आप खूब मन से ले सकते हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।